नोएडा में लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। गाड़ी सामने से आ रही थी और ऐसे में ना बैरिकेड ना कुछ, और सीधे गाड़ी जो है वो खाई में जाके गिरी। तमाम लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनी। 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। फायर वाले सिर्फ बैठे रहे, बोट हाथ में थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी एक्शन के नाम पर कुछ नहीं, एक को सस्पेंड, एक पर एक्शन की एक छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर देना, जेई को, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सीनियर पर्सन। आप भी जानते हैं अगर सीनियर इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो नीचे लेवल वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। उसने कोई रिपोर्ट किया भी हो, बट अगर सीनियर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की फाइल पिछले 7-8 महीने से सीनियर संभाल के बैठे हुए हैं, वो अप्रूव नहीं कर रहे। यहाँ पे इस जगह पे मास्क लाइट लगनी थी, यहाँ पे 4 मास्क लाइट प्रपोज की हुई है जूनियर लेवल ने, बट वो अभी लगी नहीं, सिर्फ फाइलों में बंद है। इस जगह स्ट्रीट लाइट है, इस जगह स्ट्रीट लाइट की रिकमेंडेशन फाइल में गई हुई है, बट आज तक वो लगी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर लेवल लेके बैठे हुए हैं, वो साइन करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो सकती थी, सामने व्यक्ति था, मरता रहा, किसी ने देखा नहीं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही होती, उसको कहो ये वाली जगह दिखी जाती फॉग में, बट यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं था उनका। आप लोगों ने कितनी बार इस बात की कंप्लेंट करी थी पहले स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए यहाँ पर कहीं ना कहीं? कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार हमने कंप्लेन करी है। जनसुनवाई में हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, 200-250 लोगों की साइन करा के, रेसिडेंट्स हैं कि यहाँ पे चाहिए, मिल के आए हैं, हर बार बात करते रहते हैं, बट आज तक कुछ हुआ नहीं समाधान। आज तक अभी आपके हाथ में कुछ ज्ञापन, आप देख रहे हो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं क्या है? ये हमने रिप्रेजेंटेशन जो इनको दी है पहले भी, जिन जिन मुद्दों पे, वो सारे मुद्दे हमने एक साथ इकट्ठे किए हैं। जिन जिन मुद्दों पे हमने साथ लिखा हुआ है कि स्ट्रीट लाइट जो है और हाई मास्ट लाइट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रैफिक मार्किंग और रोड सेफ्टी, यानी ट्रैफिक की जो मार्केटिंग है, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर अगर एक आधा है भी तो कोई मार्किंग नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या सर ऐसे पहले भी ऐसे हादसे होते रहे? कभी ऐसी स्थिति बनी, कभी कोई एक्सीडेंट, कभी ऐसी? 15 दिन पहले यहीं पे एक हादसा हुआ था, यहाँ पे ट्रक गिरा था। ये जो 15 दिन पहले फॉग से ही एक ट्रक अंदर गिरा था और ट्रक चालक बड़ी मुश्किल से बचाया था। यहाँ पे पिछले साल मेरे साथ हादसा होने वाला था, मेरी कार अंदर जाने वाली थी फॉग से, मैं बचा था जैसे जैसे, फिर भी प्रशासन कुछ करता नहीं है। हर साल हर बार ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और फिर सोचिए क्या स्थिति बनती है। तमाम लोग मेरे साथ हैं। सर, आपको लगता नहीं ऐसी लापरवाही सिस्टम पे सवाल खड़े करती है? और सिस्टम इस समय हाथ खड़े करके बैठा हुआ है, कह रहा है जी एक को सस्पेंड कर दिया, दूसरे को सोच रहे हैं, देखा जाएगा। नहीं, सिस्टम ने हाथ नहीं खड़े कर दिए। सिस्टम होगा तो हाथ खड़े करेगा। न शासन न प्रशासन, ये दुशासन मिलकर चीर हरण कर रहे हैं इस तथाकथित पॉश स्पोर्ट्स सेक्टर का। ये चीर हरण है। बहुत सारे धृतराष्ट्र आंखों पे पट्टी बांध के बैठे होंगे। अब देखते हैं कब तक द्रौपदी लुटती है और कब कृष्ण आते हैं। क्या पहले भी ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर? मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट हुए कि नहीं, लेकिन इस घटना से एक मात्र शायद 4-6 दिन पहले ही ट्रक यहीं से घुसा था अंदर, बच गया, वो किस्मत थी उसकी, वो अंदर नहीं गया। लेकिन ये लापरवाहियाँ हैं ही, ये एक चीज़ नहीं है। इस सेक्टर में तो सिर्फ लापरवाहियाँ नमूनों से भरा हुआ है। आप पुश्ते की तरफ चले जाइए, ये तो अचानक मर गया ना बच्चा बेचारा, मर नहीं गया, हत्या हो गई उसकी। अगर आप 2 घंटे तक देखते रहें और कुछ ना कर पाए तो ये हत्या ही है। सामने व्यक्ति नजर आ रहा है, कोशिश की जा रही है, आदमी बाहर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कैसे करें कैसे ना करें, उसी में जो है इतनी बड़ा हादसा हो जाता है। पिता अपने पुत्र को तिल तिल मरते हुए देखे, इससे दारुण चीज कुछ हो सकती है? किसी के जीवन में ऐसा दिन ना है, किसी का जीवन। तो स्थिति जो है वो साफ समझाने के लिए है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपसे जानना चाहूँ जी, तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये स्थिति समझाने के लिए काफ़ी है कि जब सामने से गाड़ी आई, ना कोई बैरिकेड, ना कोई व्यवस्था, ना कोई हालात, और ऐसे हालात में जो परिस्थितियाँ बनी वो कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफ़ी हैं कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आई। कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं, बस मैं 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ सर, मेरा सवाल ये है कि आपने लगातार पत्र लिखा है, अब आप अपनी बात को किस तरीके से आगे बढ़ाते नजर आएंगे? आपको लगता है कि ये केवल बातचीत से बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, हम प्रशासन के साथ पूरी तरह सपोर्ट में हैं। हमें बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि काम हो जाए हमारे, और जो जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उसको पूरा किया जाए। जो जो सेफ्टी बेसिक सिविक इश्यूज़ हैं उसको उस पर अथॉरिटी ध्यान दे और उसको पूरा किया जाए। कौन कौन से ऐसे इशू हैं आपको लगता है कि अगर ये सॉल्व हो जाए तो मामला फिर
बताइए। बेसिक इश्यूज है, आप देख सकते हो, ओपन ड्रेनेज का इश्यूज है, लाइट्स का इश्यूज है, सड़क की साफ सफाई का इश्यूज है, ओपन ड्रेनेज आगे भी हैं, नेटवर्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके जो बिना नेटवर्क के आप कोई रह नहीं सकते हम। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटी पे। आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप सबसे बड़ा दोषी इस पूरे मामले में किसको मानते हैं? देखिए, दो दोषी मेरे हिसाब से इसमें हैं। एक तो बिल्डर जिसने ये खाली छोड़ा प्लॉट, दूसरा अथॉरिटी जिसने गवर्नेंस फेलियर है कि उन्होंने इसका सेफगार्ड क्यों नहीं करा कि ये रिस्क हो सकता है, ना कोई डाइवर्जन लगाया गया, ना कोई बैरिकेडिंग करी गई। तो ये दोनों मेरे हिसाब से दोषी हैं। तो साफ है कि परिस्थितियां समझाने के लिए काफ़ी हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उन लोगों की बनती है जिसके पास ये ज़मीन थी, जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को सॉल्व करते हैं, और जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि परिस्थितियों के हिसाब से जो हालात बने उसमें एक आदमी की जान चली गई। लगातार वो गवाह लगाता रहा, चीखता रहा, बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसे में 1.5-2 घंटे बीतने के बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया और सिस्टम की धज्जियाँ सामने उभरती नजर आईं। कैमरा पर्सन संजय राहुल अपने सहयोगी विमल कौशिक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा।